अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 17 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है और सन है 2021। 3-4 अहम इश्यूज़ हैं जिन पर आज आपसे बात होगी। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का मामला। पहले ख़बरें आई कि ज़मानत हो गई है। जो कोर्ट के एसोसिएट थे उन्होंने आके ऐलान भी किया कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि एक जो जज हैं सरफराज डोगर साहब, बेंच के जो मेंबर हैं, उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब की बरियत का फ़ैसला कर दिया, जबकि जो दूसरे जज हैं असजद गुराल, उनका शायद अभी जो फ़ैसला है वो नहीं आया। और अखबारात में ये स्पेकुलेशन की गई है, मीडिया में ये कहा गया है कि उनका फ़ैसला शायद सरफराज डोगर साहब से मुताबिकत नहीं रखता। और ये भी मीडिया में ये बात आ रही है कि फिर इस वजह से शायद चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं ये किसी रेफरी जज को ये मामला भेज दें। लेकिन बहरहाल जो एहतसाब के मामलात को देखने वाला हाई कोर्ट का जो बेंच था वो टूट गया, और ये जो सरफराज डोगर साहब और असजद गुराल साहब पर जो बेंच था, अब इसकी जगह जस्टिस फ़ारूक हैदर और जस्टिस नीलम साहबा पर मुश्तमिल बेंच बना दिया गया जो ये सारे मामलात को देखेगा। और ये जो बेंच पहले समाअत कर रहा था, एक जज को बहावलपुर भेज दिया गया नई काज लिस्ट में और एक जज मुल्तान में होंगे। बड़ा एक सवाल है कि हुआ क्या। अगर मुत्तफ़िका फ़ैसला नहीं आया था तो फिर कोर्ट एसोसिएट ने किस तरह से कह दिया आके कि ज़मानत मंजूर हो गई है, 50-50 लाख रुपए के मचलके जमा करवा दिए जाएं। और आज 3 दिन, चौथा दिन अब शुरू हो गया और ये मामला अभी तक सामने नहीं आया। अभी तक एक वजाहत आई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, वो उस पर भी बात करते हैं, और ये कि ये सब है क्या, इस पर भी बात करते हैं। मंडे वाले दिन एक इजलास पार्लियामेंट का, जिसमें मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा कि जो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी है उस हवाले से बातचीत होगी असम्बली में। अपोजिशन ने बड़े सवालात उठाए हैं और एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने तहरीक लब्बैक की हमायत में भी वहाँ पर तकरीर की। अब मंडे का दिन बड़ा एक क्रूशल दिन है। तहरीक लब्बैक ने भी 21 सवालात भेजे हैं और पूछा है कि हुकूमत से कि जनाब आपने हम पर पाबंदी लगाई है तो इन 21 सवालात का जवाब दे दें। दूसरी तरफ ये इत्तलात हैं कि जो साद रिजवी साहब हैं तहरीक लब्बैक के सरबरा, उनको जेल में ये बताया गया है कि आपके ख़िलाफ़ ये चार्जशीट है। रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि उनको वो सारा मवाद भी दिया गया है, वीडियोज़ भी दी गई हैं जिसमें तशद्दुद करते हुए लोग दिखाए गए हैं, और पुलिस वाले जो मारे गए हैं उनकी भी वीडियोज़ दी गई हैं। और ये बताया उनको कि आपके पास अपील का टाइम है, आप 30 दिन तक अपील कर सकते हैं, वज़ारत दाखिला को भी अपील कर सकते हैं, हुकूमत से भी अपील कर सकते हैं। ये एविडेंस है आपके ख़िलाफ़, और जिसकी वजह से आपको दहशतगर्द करार दे दिया गया, आपकी जमात को करार देकर उस पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब जो सोशल मीडिया है उस पर उन वीडियोज़ की भरमार है, और जिनमें पुलिस तशद्दुद कर रही है तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर। बंद कमरों में नहीं होना चाहिए था, ये एक ऐसी बात है कि जिससे अवॉइड किया जा सकता था। सड़क पर अगर मॉब ने हमला भी किया लॉ इन्फोर्समेंट पर, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लॉ इन्फोर्समेंट जिन लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार किया है उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया। यहाँ पर मेरा बहुत इख्तलाफ है हामिद मीर साहब से बहुत सारी चीज़ों पर, इश्यूज़ पर, ज़ाती नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जिसमें एक लब्बैक के कारकुन पर तशद्दुद हो रहा है बज़ाहिर, और उसके ऊपर कैप्शन भी उन्होंने लिखी है कि जो वायलेंस हुआ हम उसकी मज़म्मत करते हैं, जो किसी ने भी किया, जो तहरीक लब्बैक के लोगों ने भी किया। लेकिन अब उसके बाद ये जो पुलिस कर रही है, इस तरह से जो मार रही है, ये भी काबिल मज़म्मत है और ये मुनासिब नहीं। मैं कहता हूँ कि हक़ का बात करना और मज़लूम का साथ देना ये बहुत बड़ी बात है, तो बोलना चाहिए लोगों को इस पर। ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो घरों में छापे पड़ रहे हैं, इस तरीके के छापे के जिसमें चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है नामूस रिसालत के इशू पर, नहीं ऐसा होना चाहिए। कौम को डिवाइड नहीं करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी उन्होंने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ हामिद मीर साहब को इस हवाले से, और मैं तवक्को करता हूँ कि बहुत सारे हमारे दूसरे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, भले वो लिबरल हैं, मज़हब के बारे में उनका जो भी ख्याल है, लेकिन ये मामला इस तरह तशद्दुद, बेईमाना तशद्दुद लॉ इन्फोर्समेंट के हाथों नहीं होना चाहिए। अब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रशिया पर पाबंदियां जो लगाई हैं अमेरिका ने, उसमें 32 कंपनियों पर भी पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन उनमें 10 जो हैं
कंपनीज़ और उनसे रिलेटेड इंडिविजुअल जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो पाबंदी जो रशिया पर लगी है, अमेरिका ने उसका इतलाक़ पाकिस्तान पर भी किया है। ये पहला मतलब अब नज़र ये आ रहा है कि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, मैं पिछली कई वीडियोज़ में आपको ये बात बता रहा हूँ कि अमेरिका चुन चुका है भारत को आइंदा 10-15 साल के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए, रशिया को कंटेन करने के लिए। अब इस खित्ते में उसकी जंग होनी है रशिया और चाइना के साथ। लगता तो ये है कि वो इक्तिसादियात के माहौल में और उस फ्रंट पर होगी, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि वो अगली शक्ल इख्तियार कर ले। और इसमें ईरान का जो फैक्टर है वो बड़ा एक अहम फैक्टर है। मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि वज़ीर ख़ारजा हमारे जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, टर्की और ईरान, और बुनियादी तौर पर एक नया जो ब्लॉक है उसको बनाने की कोशिश इस खित्ते में की जा रही है। और ये जो सारी गुफ्तगू है यूएई में तो जाने का एक मकसद ये भी है कि कश्मीर के हवाले से भारत के साथ जो इश्यूज़ हैं उसकी मीडिएशन में यूएई ने एक किरदार अदा किया, और उनके सफ़ीर ने ये बरमला कहा है कि हमने पाकिस्तान और भारत की जो टेंशन है उसको हमने बहुत हद तक कम करने में मदद दी है। तो वहाँ पर तो शाह महमूद कुरैशी साहब उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन टर्की के साथ जो बात होगी वो जो एक पहले पाकिस्तान ने कोशिश की थी मलेशिया के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाने की, तो अभी भी जो सूरत हाल बन रही है उसमें टर्की और पाकिस्तान शायद मिलकर इस हवाले से मुसलमान जो ममालिक हैं उनका एक ब्लॉक बनाने के लिए, उनकी एक आवाज़ बनाने के लिए कोई काम करें, जो कि आने वाले वक्तों में एक बेहतरी की सूरत हाल हो सकती है। इस वक्त डिवाइडेड है मुसलमान, और उन पर जो कुछ किया जा रहा है उनके साथ वो सबके सामने है, तो उसको रोकना शायद उसकी ये कोशिश हो सकती है। अब आ जाते हैं ज़रा शहबाज शरीफ साहब के मामले पर। उसमें जो मामलात जो अदालतों के अंदर जो लोग हैं या हाई कोर्ट के ज़राए ये कहते हैं कि ये बेसिकली ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है वो नहीं हुई इसलिए कि जजेस में इख्तलाफ पैदा हो गया, वो कहते हैं कि ये गलत है। उनका ये कहना है कि ज़मानत हो चुकी है ये, लेकिन अब दोनों शॉर्ट ऑर्डर इसमें नहीं आएगा, और ये दोनों जो जजेस हैं ये अपनी जजमेंट लिखेंगे। अब वो जो जजमेंट है ये ऐन मुमकिन है कि जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो ज़मानत ग्रांट की है उसकी ग्राउंड्स और हों, और जो ज़मानत जस्टिस गुराल साहब जो ग्रांट करेंगे उसकी बेसिस कोई और हो। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और लेकिन ये जो बात है कि उनकी ज़मानत अभी नहीं हुई और ये मामला एक रेफरी जज को भेजा जाएगा, ये जो हाई कोर्ट के ज़राए हैं, अब मैं ऑफिशियल ज़राए की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नाम ना उनका लिया जाए। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ज़मानत जो है वो हो चुकी है। लेकिन जिस अंदाज में मीडिया में ये मामला आया, ये एक कंट्रोवर्शियल मामला बन जाएगा। अगर तो शहबाज साहब की ज़मानत नहीं हुई, दो जजेस ने इख्तलाफ किया एक दूसरे से, तो इस पर मुस्लिम लीग नून ये कहेगी कि ये दबाव पड़ा है। जब अदालत में कोर्ट एसोसिएट ने ऐलान कर दिया था और उसके बाद ये नहीं किया गया फैसला और उसको फिर तब्दील कर दिया गया, तो बस ये बीच में कोई ताकत है जो नहीं कराना चाहती, तो एक वो स्पेकुलेशन को जन्म देंगे। और अगर उनकी जजेस के दोनों जजेस के फैसले के मुताबिक ज़मानत हो गई है, तो फिर हुकूमत के लोग, तहरीक इंसाफ के लोग या बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि जनाब अगर ज़मानत हो गई थी तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि ज़मानत नहीं हुई और ये फ़ैसला जो है ये इख्तलाफी हो गया है और ये रेफरी जज को भेजा जाएगा या नया बेंच इसकी समाअत करेगा। तो जो एक कंट्रोवर्सी हर हाल में सोशल मीडिया में कम अज़ कम ये आएगी, और ये एक ऐसा इशू है जो अगर ना होता, ये कंट्रोवर्सी अगर ना बनती तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की अदलिया से है। तो कभी भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे पाकिस्तान की अदलिया पर बात हो। बहरहाल ये अब जो है मामला अगले 1-2 दिनों में क्लियर होगा, और अभी तक जो अदालत बता रही है, जो वजाहत आई है, वो ये है कि ये डिटेल जजमेंट दोनों जजेस देंगे और शॉर्ट वर्डिक्ट इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए अभी इंतज़ार करना होगा कि डिटेल दोनों जजेस की जो डिटेल वर्डिक्ट है वो क्या है। हो सकता है कि ज़मानत हो जाए, दोनों जजेस ग्रांट कर दें, लेकिन उसकी ग्राउंड्स मुख्तलिफ हों, और ये भी हो सकता है कि एक जज ने ग्रांट कर दिया और दूसरा जज जो है वो इस फैसले से इख्तलाफ करे।
वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। मैं कोई इस पर ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता क्योंकि अदलिया का मामला है और अदलिया की इज़्ज़त हम सब पर फ़र्ज़ है, उसकी तकरीम, उसका तकद्दुस। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह ने